हेलो फ्रेंड, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ डेटाबेस। और फ्रेंड, खास करके ये पूरी सीरीज के अंदर मैंने चूज़ किया है माई एसक्यूएल डेटाबेस, जो अभी मार्केट के अंदर काफ़ी फेमस है। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, फेसबुक हुआ, गिटहब हुआ, वर्डप्रेस हुआ, यूट्यूब हुआ, तो ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं माई एसक्यूएल डेटाबेस। तो इसलिए मैंने चूज़ किया माई एसक्यूएल। तो इस एपिसोड के अंदर हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसी के साथ थोड़ा इंस्टॉलेशन करके उसके अंदर जो बेसिक प्रैक्टिकल है वो हम लोग इस एपिसोड के अंदर देखने वाले। तो ये एपिसोड भी आपको पूरा पूरा देखना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ डेटाबेस। तो फ्रेंड, जिन लोग को नहीं पता है, मतलब खास करके जो बिगिनर लोग हैं जो फर्स्ट टाइम डेटाबेस सीख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूँ तो ये एक सिंपल सा टूल है, सिंपल सा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम लोग जितने चाहे उतने हम लोग डेटा सेव कर सकते हैं। और उसमें से हम लोग डेटा फैच भी कर सकते हैं, एकदम फास्ट फैच होगा। और उसमें से डेटा डिलीट करना, फिर उसको स्केलेबल करना, मतलब जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे फेसबुक हुआ, फिर ट्विटर हुआ, फिर फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन हुआ, तो इसके अंदर कितना सारा डेटा होता है, प्रोडक्ट का डेटा होता है, यूज़र का डेटा होता है। तो इतना सारा डेटा कैसे स्टोर होता है, तो वो सब स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी, मतलब जब डेटाबेस था ही नहीं, तब कुछ इस तरीके से नोटपैड के अंदर, टीएक्सटी फाइल के अंदर डेटा स्टोर होता था। लेकिन अभी मार्केट के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, तो उसमें से अभी हम लोग सीखने वाले हैं माई एसक्यूएल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरी सीरीज के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ माई एसक्यूएल। वैसे तो मार्केट के अंदर, मतलब सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर बहुत सारे डेटाबेस अवेलेबल है, जैसे पोस्टग्रेस एसक्यूएल भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। फिर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, मतलब जिसको हम लोग एमएस एसक्यूएल बोलते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक डेटाबेस अगर आपने अच्छे से सीख लिया, उसके बाद आप कोई भी डेटाबेस के अंदर इजीली काम कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने पहले पाइथन सीखा, फिर पाइथन के अंदर हम लोगों ने सारे सिंटेक्स सीखे, उसके बाद हम लोग इजीली जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो खाली सिंटेक्स का ही डिफरेंस होता है, बाकी जो लॉजिक है उस पर आपको सिंपली फोकस करना है। तो उसी तरीके से एक डेटाबेस सीखने के बाद बाकी डेटाबेस के अंदर आप इजीली काम कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरी सीरीज के अंदर हम लोग देखने वाले MySQL, जिसको हम लोग बोलते हैं RDBMS। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वर्ड आपको मतलब नोट कर लेना है। उसका फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो वर्ड है RDBMS, तो ये मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करूँगा, इसलिए आपको वो नोट कर लेना है। और फ्रेंड, जो स्टैक ओवरफ्लो की रिपोर्ट है 2022 की, तो उसको मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो स्टैक ओवरफ्लो मतलब हर साल रिपोर्ट निकालता है जिसके अंदर हम लोग को पता चलता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो अगर आप ये टेक्नोलॉजी सेक्शन के अंदर जाओगे, तो सबसे ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है जावास्क्रिप्ट। तो इस तरीके से वो बहुत सारे रिपोर्ट हम लोग को यहाँ पे दिखाता है। तो उसी तरीके से अभी हम लोग देखते हैं डेटाबेस की जो रिपोर्ट है उसके अंदर क्या आ रहा है। तो ये जो डेटाबेस वाला सेक्शन है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट पे जो डेटाबेस है वो है माई एसक्यूएल, और उसके बाद आता है पोस्टग्रेस एसक्यूएल, फिर एसक्यूएल लाइट, मोंगोडीबी। तो ये जो मोंगोडीबी है ये भी हम लोग फ्यूचर एपिसोड में देखने वाले। तो फिलहाल तो जो माई एसक्यूएल है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसलिए मैंने खास करके ये पूरी सीरीज के अंदर चूज़ किया है माई एसक्यूएल। और फ्रेंड, उसी तरीके से मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो मैंने थोड़ा नेट पे रिसर्च किया था। तो ट्विटर हुआ, फिर फेसबुक है, फिर यूट्यूब है, गिटहब है, वर्डप्रेस है, मतलब ये बाकी डेटाबेस तो यूज़ करते ही है। उसी के साथ जो मेन डेटाबेस होता है, तो उसके लिए ये लोग यूज़ करते हैं माई एसक्यूएल। तो अगर आपको कोई डेटाबेस सीखना होगा तो आप माई एसक्यूएल बेफिक्र सीख सकते हो, वो मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और फ्रेंड, जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड करते हैं, तो वो जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर समझता है। उसी तरीके से पाइथन के अंदर जो कोड करते हैं, तो पाइथन का कंपाइलर समझता है। मतलब हम लोग पूरा एक लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं कोडिंग के अंदर। तो उसी तरीके से जो डेटाबेस है जैसे MySQL है, तो इसके अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं एसक्यूएल लैंग्वेज, जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने स्टार्टिंग में जो इंट्रो देखा होगा, तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से सिलेक्ट क्वेरी टाइप होता है। तो ये जो क्वेरी है वो कौन समझता है, तो डेटाबेस समझता है।
और जो भी हम लोग उसको कमांड देंगे उस हिसाब से वो हम लोग को डेटा रिटर्न करेगा, या फिर हम लोग उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसमें से फैच कर सकते हैं, उसमें से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग डेटाबेस को देंगे तो डेटाबेस में से हम लोग को डेटा इन शॉर्ट मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेटाबेस का मेन काम ही यही है कि उसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरा पाइथन वाला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर मैंने कुछ इस तरीके से कोड करवाया था। तो उसके अंदर हम लोग फाइल के अंदर डेटा स्टोर कर रहे थे। तो जो पुराने सॉफ्टवेयर थे तो उस केस में मतलब मैं 90s की बात कर रहा हूँ, तब कुछ इस तरीके से फाइल में डेटा स्टोर होता था। तो उसके बाद आया डेटाबेस, तो डेटाबेस के अंदर जितने भी बड़े बड़े डेटा है वो हम लोग इजीली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने फाइल का यूज़ किया था। तो डेटाबेस सीखने के बाद हम लोग सेम प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे माई एसक्यूएल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको पाइथन सीखना होगा स्टार्टिंग से तो उसका मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा है, तो वो आप देख सकते हो। तो फ्रेंड अभी हम लोग देख लेते हैं इंस्टॉलेशन और सेटअप। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा मतलब इंस्टॉलेशन करने के बाद थोड़ा प्रैक्टिकल भी बता दूंगा, तो आपको अच्छे से आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली डेटाबेस क्या है और कैसे काम करता है। तो फ्रेंड गूगल ओपन कर लो और इसके अंदर लिखो माई एसक्यूएल इंस्टॉलेशन इन विंडोज़, इंटर करो। उसके बाद आपको बहुत सारी लिंक मिलेगी, लेकिन उसमें से ये जो सेकंड वाली लिंक है dev.mysql.com, उसको आपको ओपन करना है। और उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से दो यहाँ पे फाइल मिलेगी आपको, एक ये छोटी सी फाइल है, दूसरी है बड़ी फाइल। तो इसमें से अभी ये जो बड़ी फाइल है वो मैं डाउनलोड करता हूँ। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। तो ये जो छोटी वाली फाइल है इसके अंदर सेटअप स्टार्ट करने के बाद बाकी सारी फाइल डाउनलोड होगा, लेकिन ये दूसरे वाले के अंदर बाकी सारे जो सॉफ्टवेयर है वो इसी के अंदर आ जाएंगे। तो ये दूसरी फाइल आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, पहली वाली भी आप कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिलहाल तो मैं ये जो दूसरी वाली फाइल है वो मैं यूज़ करने वाला हूँ, जिसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। तो मैंने ऑलरेडी सेटअप डाउनलोड करके रखा है। सिंपल इस पर हम लोग करते हैं डबल क्लिक और आपका जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद विंडोज़ कुछ इस तरीके से बताएगा यस या नो, सिंपल यस पे क्लिक करो। उसके बाद कुछ इस तरीके से इंस्टॉलेशन आपको दिखाएगा। उसके बाद फिर से मुझे पूछ रहा है यस या नो, और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो वेरीफाई पब्लिशर के अंदर आ रहा है ओरेकल। तो ये ओरेकल भी एक अच्छी कंपनी है, तो उसके अंडर ही ये माइस्क्ल आता है। तो अभी मैं फ़िलहाल सिंपल क्लिक करता हूँ यस। तो फ्रेंड यहाँ पे इंस्टॉलेशन चालू हो गए। तो आप देख सकते हो जो होम पेज है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये एक एक ऑप्शन के अंदर हम लोग जाएंगे बाद में। तो यहाँ पे जो है डेवलपर ऑप्शन, सर्वर, क्लाइंट, पूल, कस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग खाली डेटाबेस सीख रहे हैं, तो इसलिए आपको चूज़ करना है डेवलपर ऑप्शन। बाकी सारे जो ऑप्शन है वो हम लोग लाइव प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। फिलहाल तो इस पर हम लोग फोकस नहीं करते। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको चूज़ करना है और यहाँ पे नेक्स्ट करते जाना है। तो सिंपल अभी आपको मतलब इसके अंदर कुछ मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है। सिंपल आपको नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट ऐसे बटन आएंगे, वो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। खाली एक दो जगह पे आपको पासवर्ड डालना है और डेटाबेस कनेक्शन चेक करना है, बाकी जगह पे आपको खाली नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा था क्योंकि मुझे मतलब चेक करना था कि कुछ दिक्कत आती है कि नहीं। तो अभी यहाँ पे ऑलरेडी पाथ बता रहा है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको यह प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल मैं अभी यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, आपको भी नेक्स्ट कर देना है। तो आर यू श्योर पूछ रहा है तो यस कर देते हैं। आपको इस तरीके से कुछ पूछेगा नहीं हो। तो फिर से मैंने जैसे बोला आपको खाली नेक्स्ट एग्जीक्यूट करते जाना है। तो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम बता रहा है, डू यू वांट टू कंटिन्यू। हम लोग को यहाँ पे मतलब सिंपल यहाँ पे यस कर देना है, हम लोग को कंटिन्यू करना है। तो कुछ इस तरीके से इतने सारे जो प्रोडक्ट है, जो भी फाइल है वो इंस्टॉल होने वाली है। तो यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करते हैं और एक एक जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग इंस्टॉल होने देते हैं। तो फ्रेंड ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 या 8 मिनट बाद पूरे जो प्रोडक्ट है सारे इंस्टॉल हो चुके। और इसके अंदर एक बात बताना मैं भूल गया कि मैं जो अभी इंस्टॉलेशन दिखा रहा हूँ वो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ 11। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10 के लिए भी आप सेम प्रोसीजर कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारे विंडोज़ के लिए सेम प्रोसीजर है, लेकिन उबंटू होगा या फिर आपके पास मैक होगा तो उसके लिए अलग से प्रोसीजर है, वो आप इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। तो सारे प्रोडक्ट इंस्टॉल होने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट। तो ये जो टाइप एंड नेटवर्किंग वाला जो विंडो है
इसके अंदर आप देख सकते हो कि पोर्ट यहाँ पे दिखा रहा है 3306, वही आपको रखना है, आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है जिसका यूज़ करके हम लोग डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही आपको रहने देना है। और ये जो कॉन्फ़िग टाइप है उसके अंदर आपको रखना है डेवलपमेंट कंप्यूटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो भी आपको चेंज नहीं करना है। सिंपल अभी क्लिक करो नेक्स्ट, उसके बाद फिर से नेक्स्ट। तो फ्रेंड अभी हम लोग को यहाँ पे पूछ रहा है रूट पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड फिलहाल फिर से रूट ही लिख देता हूँ। तो आपको अगर कोई दूसरा पासवर्ड रखना होगा वो रख सकते हो, लेकिन आपको उसको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेटाबेस हम लोग कनेक्ट करेंगे तब हम लोग सेम पासवर्ड यूज़ करने वाले। और ये जो पासवर्ड होता है वो कौन से यूज़र के लिए है, तो रूट यूज़र। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर हम लोग बाकी एक्स्ट्रा यूज़र भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका फ़िलहाल काम नहीं है। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, नीचे भी आपको सेम पासवर्ड डालना है। उसके बाद सिंपल नेक्स्ट करो, उसके बाद फिर से नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है एग्जीक्यूट का बटन, तो एग्जीक्यूट पे क्लिक करो। तो उसके बाद यहाँ पे आपको फिनिश पे क्लिक करना है। तो अभी भी हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो ख़त्म नहीं हुआ है, बाकी सारी यहाँ पे 2 स्टेप है वो हम लोग को अभी भी कंप्लीट करना है। तो फिर से हम लोग करते हैं नेक्स्ट, उसके बाद सिंपल यहाँ पे फिनिश आ रहा है, कुछ आपको यहाँ पे नहीं करना है, सिंपल फिनिश पे आपको क्लिक करना है फिनिश। उसके बाद फिर से यहाँ पे नेक्स्ट। तो फ्रेंड उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको विंडो दिखाएगा। तो ये जो पासवर्ड है इसके अंदर जो भी आपने पासवर्ड डाला होगा, तो मैंने रूट डाला है तो मैंने यहाँ पे रूट लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है चेक। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट बटन आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद आपको चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुल बताएगा, मतलब डेटाबेस हमारा अच्छे से इंस्टॉल हो गया और उसको हम लोग सक्सेसफुली कनेक्ट भी कर पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन आएगा, तो हम लोग अभी नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद सिंपल क्लिक करो एग्जीक्यूट पे, उसके बाद दोनों प्रोसेस होने के बाद फिनिश। उसके बाद फिर से यहाँ पे नेक्स्ट के लिए पूछ रहा है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करो। तो फ्रेंड अभी देख सकते हो हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो गया। और चाहो तो ये जो वर्क बेंच है और जो माई एसक्यूएल शेल है उसको आप स्टार्ट कर सकते हो। तो फिलहाल तो दोनों को मैं चेक रखता हूँ और सिंपल क्लिक करता हूँ फिनिश पे। तो फ्रेंड फिनिश पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं माई एसक्यूएल शेल, मतलब सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट है जिसके अंदर हम लोग डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं, क्वेरी हम लोग लिख सकते हैं, डेटाबेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो टूल है खास करके जब हम लोग सर्वर पे होस्ट करते हैं, डेटाबेस होस्ट करते हैं, तब ये खास करके काम आता है। तो ये टूल भी हम लोग सीखेंगे लेकिन बाद में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं फिलहाल कर देता हूँ क्लोज। और कुछ इस तरीके से माई एसक्यूएल वर्क बेंच ओपन हो गया, जिसको हम लोग माई एसक्यूएल क्लाइंट भी बोल सकते हैं। क्लाइंट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिंपल सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को कनेक्ट करता है डेटाबेस में से, मतलब हम लोग को हेल्प करता है। माई एसक्यूएल डेटाबेस है उसको कनेक्ट करने के लिए, उसमें डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, टेबल देखने के लिए, रिकॉर्ड फैच करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो कनेक्शन, माई एसक्यूएल कनेक्शन। इसके अंदर चाहो तो आप नया कनेक्शन ऐड कर सकते हो, फिलहाल तो वो नहीं करना है, उन्होंने हम लोग को यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दे ही दिया है। तो सिंपल इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे सर्विस के अंदर MySQL@localhost:3306, मतलब ये जो डेटाबेस है उसकी एक कनेक्शन स्ट्रिंग आप बोल सकते हो। तो ये जो पोर्ट नंबर है उसका यूज़ करके हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करते वक्त हम लोग को 2 चीज़ें डालनी पड़ती है, एक है यूज़र रूट, मतलब यूज़र नेम होता है ये जो ऑलरेडी इन्होंने डाल के रखा है, हम लोग को खाली इसके अंदर डालना है पासवर्ड। तो पासवर्ड मैं फिर से यहाँ पे डाल देता हूँ जो भी मैंने रखा था रूट, तो मैंने रूट लिख दिया। तो अभी मैं सिंपल क्लिक करता हूँ ओके पे। तो फ्रेंड अभी हमारा जो डेटाबेस है वो कनेक्ट हो गया, तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो फ्रेंड नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 टैब आ रहे हैं, एक है एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा है स्कीमा। तो स्कीमा के अंदर जाना है और आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी 3 डेटाबेस अवेलेबल है। तो फ्रेंड ये जो स्कीमा है वो उसी को आप बोल सकते हो डेटाबेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो माई एसक्यूएल की लैंग्वेज में उसको हम लोग बोलते हैं स्कीमा, जनरली हम लोग इसको डेटाबेस ही बोलेंगे। तो अभी हम लोग करने वाले हैं नया डेटाबेस क्रिएट। तो उसके लिए आपको क्लिक करना है ये न्यू स्कीमा, क्रिएट न्यू स्कीमा बटन पे। तो उसके बाद कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होगा और इसके अंदर हम लोग फ़िलहाल लिख देते हैं अमेजोन। उसके बाद सिंपल करना है अप्लाई, उसके बाद फिर से विंडो आएगी, इसके अंदर भी आपको करना है अप्लाई।
उसके बाद आपको क्लिक करना है फिनिश पे और आप देख सकते हो ये जो स्कीमा वाला सेक्शन है उसके अंदर आपका डेटाबेस बन गया है अमेजोन। अभी ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा एरो है उस पर आपको क्लिक करना है और ये जो टेबल है इस पर आपको राइट क्लिक करके क्रिएट टेबल आपको करना है। तो फ्रेंड मैं आपको सिंपल मतलब यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो आगे हम लोग थोड़ा थ्योरी सीखेंगे तब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा कि डेटाबेस क्या है टेबल क्या है, तो आपको इजीली वो समझ में आएगा। तो पहले तो आपको यहाँ पे टेबल का नाम यूजर्स रख देना है। तो इसके अंदर अभी हम लोग कॉलम ऐड करते हैं। तो कॉलम क्या है, फिर यहाँ पे डेटा टाइप क्या है, तो वो सब हम लोग आगे के एपिसोड में डीपली देखने वाले। फिलहाल तो हम लोग खाली छोटा सा डेमो देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आईडी लिख दिया, डेटा टाइप है इंटीजर, यहाँ पे दोनों जगह ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी फील्ड में ऐड कर रहा हूँ नेम और उसका डेटा टाइप है वेयर केयर 45। उसके बाद सिंपल हम लोग करते हैं अप्लाई और उसके बाद फिर से यहाँ पे अप्लाई और यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट हो गया फिनिश। तो फ्रेंड उसके बाद ये जो टेबल है उसके आगे एरो आ जाएगा, मतलब हम लोगों ने इन शॉर्ट एक टेबल ऐड कर दिया तो वो टेबल के अंदर बताएगा। और ये जो टेबल है यूज़र्स, इसके अंदर हम लोग करते हैं राइट क्लिक, सिलेक्ट रो लिमिट 1000। तो अभी जो ये जो टेबल है अमेजोन डेटाबेस के अंदर ये जो यूज़र नाम का टेबल है उसमें से हम लोगों ने डेटा फैच किया। तो डेटा के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा दिखाएगा। तो फिलहाल तो हम लोगों ने टेबल के अंदर कोई भी डेटा नहीं डाला है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहे। तो आईडी के अंदर मैं सिंपल डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और नेम के अंदर मैं फ़िलहाल लिख देता हूँ सुडो। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं अप्लाई और उसके बाद फिर से यहाँ पे अप्लाई और फिर फिनिश। तो फ्रेंड अभी हम लोग फिर से रिकॉर्ड फैच करने का ट्राई करते हैं। तो फिर से टेबल पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट रो हम लोग करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि टेबल के अंदर से हम लोग को अभी एक डेटा मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से हम लोग अभी ये पूरी सीरीज़ के अंदर टेबल के साथ खेलने वाले। तो फ्रेंड जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हज़ारों टेबल होते हैं, लाखों रिकॉर्ड होते हैं। तो वो रिकॉर्ड के साथ कैसे खेलना है, कैसे हम लोग को डायनामिकली एसक्यूएल का यूज़ करके, जो एसक्यूएल लैंग्वेज है उसका यूज़ करके हम लोग डेटा ऐड करेंगे, उसमें से डेटा हम लोग फैच करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे टास्क हम लोग सीखने वाले। और ये सब सीखने के बाद जब हम लोग सर्वर पे काम करेंगे, नोड.जेएस हुआ, पाइथन हुआ, तो उसके अंदर हम लोग ये डेटाबेस को इंटीग्रेट करेंगे, तब ये जो क्वेरी हम लोगों ने जो लिखा है तो यही क्वेरी हम लोग तब यूज़ करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको आना चाहिए डेटाबेस। तो ये पूरी सीरीज़ पे भी आपको फोकस करना है। और फ्रेंड अगर आपने स्टार्टिंग में नोटिस किया होगा तो ये है एपिसोड नंबर 224, लेकिन डेटाबेस का तो ये फर्स्ट एपिसोड है, फिर मैंने एपिसोड नंबर 224 क्यों लिखा है? तो फ्रेंड इसके पीछे मैं रीज़न आपको बता दूं। तो मैंने एक पूरी लॉन्ग सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसके अंदर आप बेसिक से एकदम स्टार्टिंग से आप सीख सकते हो कोडिंग। और आप मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर, कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं आपको बनाना चाहता हूँ। तो वन बाय वन मैंने सारे टॉपिक कवर किए। तो अगर आप मेरे चैनल के अंदर जाओगे सूडो पावर यूट्यूब के अंदर, उसके अंदर ई वीडियोज़ के अंदर जाओगे तो उसके अंदर जो फर्स्ट एपिसोड है वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था HTML से, मतलब एकदम बेसिक से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने CSS के एपिसोड कवर किए, फिर वेबसाइट डिज़ाइनिंग, फिर इमेज एडिटिंग, गिट और गिटहब। मतलब जो एक्सपीरियंस डेवलपर अगर मेरा कोई ट्यूटोरियल देख रहा होगा तो उसको पता ही होगा कि गिट और गिटहब के कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए मैंने गिट और गिटहब पहले ही कवर कर लिया। उसके बाद बूटस्ट्रैप CSS, फिर टेलवाइन CSS। मतलब मेरा जो गोल है वो आपको कोडिंग सिखाना तो है ही, उसी के साथ साथ जो हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर जो भी हम लोग टूल ट्रिप और ट्रिक जो भी हम लोग यूज़ करते हैं वो भी मैंने सीखा है। तो आप देख सकते हो कि GoDaddy पे डोमेन लेना, फिर जो DNS जो सर्वर होता है उसको कनेक्ट कैसे करते हैं। तो मतलब बेसिक से लेके हाई लेवल के सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर किया है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो भी मैंने यहाँ पे कवर किया है। मतलब अगर आप फर्स्ट एपिसोड से 99 एपिसोड अगर आप पूरे देख लोगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर डेवलपर मतलब वेब डिज़ाइनर की जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आप ये एपिसोड देखोगे तो इसके अंदर मैंने लास्ट में अच्छे से बताई है। उसके बाद स्टार्ट होता है नेक्स्ट स्टेप, मतलब मैं आपको फुल स्टैक डेवलपर बनाने वाला हूँ। तो अभी तो आपने फ्रंट एंड सीख लिया जिसके अंदर HTML CSS और टेलवाइन CSS। उसके बाद स्टार्ट होता है बैकएंड वाला पार्ट। तो बैकएंड वाला पार्ट मतलब आपको पहले तो लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया था पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर आप देख सकते हो वेरिएबल डिक्लेयर से लेके
उसके बाद थोड़े से हाई लेवल के कॉन्सेप्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब सबसे हाई लेवल वाला कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग के अंदर आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसको हम लोग ओप्स कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो वो भी मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया। उसके बाद क्लीन कोड करना, कोडिंग कैसे करते हैं, वेरिएबल का नाम कैसे रखते हैं, तो वो भी मैंने अच्छे से बताया। उसके बाद उसकी जो प्रैक्टिस है वो भी मैंने एकदम एक एक एपिसोड के अंदर कवर किए। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया जावास्क्रिप्ट, उसके अंदर भी बेसिक से लेके हाई लेवल के सारे कॉन्सेप्ट। तो आप देख सकते हो एक्सियोस हुआ, फिर पोस्टमैन हुआ, तो ये सारे हाई लेवल के कॉन्सेप्ट भी मैंने कवर किया। तो फ्रेंड, आप में से कई सॉफ्टवेयर डेवलपर मतलब जो एक्सपीरियंस डेवलपर होंगे उनको मतलब प्रॉब्लम आ रहा होगा कि मतलब किसी को अगर स्टार्टिंग से कोड सीखना है तो उनको तो पता है कि कोई भी बंदा यूट्यूब से सीख सकता है, लेकिन बाकी सारे चैनल है जिसके अंदर खाली बेसिक ही सिखाए, तो उसके अंदर बेसिक ही है, हाई लेवल वाले कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी सारे चैनल में काफ़ी हाई लेवल के कॉन्सेप्ट है तो उन्होंने बेसिक स्किप कर दिया, मतलब ऐसा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस मैंने कवर करने का ट्राई किया है। तो इसके अंदर बेसिक से लेके हाई लेवल के सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर किया है। तो लास्ट जो जावास्क्रिप्ट वाला एपिसोड था वो था 223। तो अभी स्टार्ट हुआ है एपिसोड नंबर 224। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरा मेरा मतलब काफ़ी लंबा गोल है जिसके अंदर मैं सारे जो टॉपिक है वो मैं आपको वन बाय वन सिखाने वाला हूँ। तो अगर मतलब किसी को स्टार्टिंग से कोडिंग सीखना है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आगे बढ़ना है तो उनके साथ आप ये मेरे सारे टोटल ज़रूर ज़रूर शेयर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना के रखा है। तो प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप जाओगे और अगर आप मतलब बिगिनर हो तो सिंपल आप एपिसोड 1 से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये वाली जो प्लेलिस्ट है वो आप शेयर कर सकते हो। उसके बाद CSS अगर सीखना है या फिर आपको डायरेक्टली पाइथन सीखना है, डायरेक्ट टेलवाइन CSS सीखना है, अगर आपको डायरेक्ट गिटहब सीखना है, तो मतलब अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है। तो वो प्लेलिस्ट आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो और सीख सकते हो। तो फ्रेंड, आप में से अगर कोई बिगिनर होगा और वो अभी अगर मुझे देख रहा होगा तो आपको जो बेसिक है वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर करना है, उसके बाद ही आपको ये वाली सीरीज स्टार्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो HTML CSS, फिर इमेज एडिटिंग, गिटहब, बूटस्ट्रैप, पाइथन, फिर जावास्क्रिप्ट, मतलब ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है, मैंने कोई शॉर्टकट नहीं बताया। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, हार्डवर्क आपको करना है, डेली आपको प्रैक्टिस करना है, एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है। तो अगर आप मेरा एपिसोड एक बार देख रहे हो तो एटलीस्ट उसकी आपको 10-20 बार प्रैक्टिस करना है और डिसिप्लिन आपको रखना है, मतलब हर दिन आपको 1 या 2 घंटा प्रैक्टिस करना ही करना है। तो आपको जितना भी टाइम मिलता हो उसको आप यूटिलाइज करो, खुद के ऊपर काम करो, तो ज़रूर आप फ्यूचर के अंदर सक्सेस होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।